वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक्सटेंशन एजुकेशन वाला सब्जेक्ट भी हम शुरू कर रहे हैं ताकि एचडी और एक्सटेंशन हमारा साथ साथ चलता रहे और जल्द ही जल्द मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले पहले आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, बाकी फूड्स और रिसर्च मैं पढ़ा चुकी हूँ। फूड रिसर्च FRM आपका कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ नहीं, फूड अभी रहता है, फूड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें कुछ अभी रह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम एक्सटेंशन HD कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद बचा हुआ फूड भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन सब्जेक्ट सबको पता है, होम साइंस का एक पार्ट है एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन के हमारे कितने बेसिक पार्ट्स हैं, आपके होम साइंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम बेसिकली होम साइंस को करते हैं सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा कुछ पहला दूसरा नहीं है वैसे, फूड एंड न्यूट्रिशन, HD, एक्सटेंशन, ठीक है, FRM, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। मोटे मोटे हम इन 5 डिपार्टमेंट में इनको करते हैं। ठीक है, HD, एक्सटेंशन और टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल। तो आपका जो है ये वाला तो पूरा कंप्लीट हो चुका, ये वाला भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और ये वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ एक रिसर्च जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन हाफ हो चुका है, हाफ अभी रह रहा है। अब हम साथ साथ में HD तो पढ़ ही रहे हैं, आप देख रहे होगे वीडियो, उसके साथ साथ हम एक्सटेंशन भी स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन का काम क्या है। देखो, एक्सटेंशन का मेन काम क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर फैलाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को फैलाना, वो हमारा क्या मतलब है, एक्सटेंशन। ठीक है, हमने होम साइंस पढ़ा, होम साइंस में हमने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में बजट बनाने पढ़ा है, कैसे फैमिली के रिसोर्सेज को हम मैनेज करें वो पढ़ा। टेक्सटाइल में हमने बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा, हमने कपड़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन में हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से हम बॉडी में यूटिलाइज करें, डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर इन सब चीज़ों को हम पढ़ के घर पे बैठ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, जितनी भी नॉलेज हमने होम साइंस में इकट्ठी की है इसे कम्युनिटी तक पहुंचाना है। इसीलिए आजकल आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसका नाम होम साइंस का बदल कर, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने होम साइंस का नाम बदल के अब कम्युनिटी साइंसेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेन टारगेट आपका वो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ आप पहले पढ़ रहे हो क्लास में, पढ़ने के बाद आपको उन कम्युनिटीज़ तक सारी नॉलेज को पहुँचाना है। तो मेन जो आपकी स्टडी का टारगेट है वो क्या है, सिर्फ पढ़ना नहीं है हमारा कि पढ़ करके आप घर पे बैठ जाओ। हमें जो भी नॉलेज हम इकट्ठी कर रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड हमने गेन की है, फैमिली से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमने गेन की उन्हें हमें कहाँ पहुँचाना है, उन्हें एक टारगेट तक पहुँचाना है। वही टारगेट क्या है, हमारा एक्सटेंशन मेथड बताता है कि किस तरीके से आप सभी नॉलेज जो आपने गेन की है उसे आप अपनी कम्युनिटीज़ तक, अपने लोगों तक, अपने गांवों तक, विलेजेस तक कैसे पहुंचा सकते हो। तो मेन एक्सटेंशन आपका डिपेंड करता है आपके विलेज को डेवलप करने पे। ठीक है, तो पूरा जो आपका एक्सटेंशन का बेसिक है ये आपको किसी भी तरीके से विलेज को डेवलप आप कर रहे हो तो वो आपके एक्सटेंशन में आएगा। तो अब विलेज में भी अगर आप देखो तो विलेजेस में आपके पास 2 पोर्शन होते हैं। एक तो हो गया आपके जो फार्मर्स हैं। ठीक है, फार्मर्स, तो फार्मर्स में तो जनरली हम मेल्स को रख देते हैं। वैसे आजकल तो फीमेल्स भी बहुत अच्छी अच्छी फार्मिंग कर रही हैं। ठीक है, जैसे एक मशरूम लेडी है उत्तराखंड में, उन्होंने पूरा मशरूम का फार्म सेटअप किया है। ठीक है, तो ये क्या है, फार्मर्स जनरली हम इसमें मेल को रख देते हैं। और साथ ही जो आपकी होम मेकर्स हैं, ठीक है, होम मेकर्स, ठीक है, और चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फार्मर्स वाला पार्ट तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, वो इन पार्ट को कवर करते हैं। हम करते हैं ये वाला पार्ट कवर। ठीक है, जो वुमेंस हैं हमारे पास, होम मेकर्स हैं, जो बच्चे हैं गाँव के, हम उन बच्चों पे, उन महिलाओं पर काम करते हैं। तो मेन टारगेट हमारा क्या है, उन गाँव की जो फार्म वाइफ्स हैं। ठीक है, फार्म वाइफ मतलब जो इन फार्मर्स की वाइफ हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो उनको हम सिखाते हैं। तो मेन हमारा जो उद्देश्य है आपका होम साइंस पढ़ने का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप किस तरीके से विलेज की महिलाओं पे काम कर सको, उन विलेज के एरिया को डेवलप कर सको। तो अब हम यही एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो एक्सटेंशन हमें यही सिखाता है कि आप किस तरीके से लोगों को अपने चीज़ों से उनको इन्फ्लुएंस करो और अपने कम्युनिकेशन से उनको इन्फ्लुएंस करो, किस तरीके से आप उनको डेवलप करने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, अब इसमें सबसे पहला है, जैसे अगर आप देखो तो एक्सटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, एक्सटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है, तो एक्सटेंशन होता है क्या है, सबसे पहले हम बेसिक एक्सटेंशन देखेंगे। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन वर्ड हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है। ये क्या है आपका, एक्स प्लस टेंसियो। ठीक है, एक्स प्लस टेंसियो। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है आपका बाहर की तरफ। ठीक है, स्ट्रेचिंग, बाहर। एक्स का मतलब है आपका आउट। ठीक है, बाहर की तरफ करना आपको ये। ठीक है, आउट आपका क्या है, एक्स का मतलब है
बाहर की तरफ लेके आना, ठीक है। स्ट्रेचिंग का टेंसियो का मतलब है स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो एक्स प्लस टेंसियो, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का मतलब है आपका बाहर की तरफ लेके आना और टेंसियो का मतलब है स्ट्रेचिंग, यानी कि बाहर की तरफ चीज़ को खींच करके लेके आना, ठीक है। तो बाहर की ओर खींचना, ये हमारा एक लैटिन वर्ड है एक्सटेंसियो, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक्सटेंशन आपका कहाँ से आया है, एक्सटेंशन आपका एक एक्सटेंसियो वर्ड से आया है, जो क्या है हमारा लैटिन वर्ड है। और आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ खींच करके लेके आना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने होम साइंस की हर चीज़ पढ़ ली, अब आप उस नॉलेज को खींच करके कहाँ लेके जा रहे हो, कम्युनिटी तक लेके जा रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो, कॉलेज की बाउंड्री से बाहर लेके जा रहे हो अब उस नॉलेज को, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक्सटेंसिव वर्ड है, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंसिव वर्ड जो सबसे पहले यूज़ किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वी वोहरीज ने यूज़ किया था एक्सटेंशन वर्ड, यूके के थे ये, और 1840 में इन्होंने लगभग ये वाला वर्ड जो है वो यूज़ किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका जो एक्सटेंशन वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो फर्स्ट जो इसको यूज़ किया था वो वी वोहरीज ने ये वर्ड दिया है, उन्होंने वो एक्सटेंशन वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन, द स्प्रेड ऑफ नॉलेज यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। आपकी जो ऐसी नॉलेज जो हमारी लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उस नॉलेज को स्प्रेड करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ नॉलेज को फैलाना है, यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ को डेवलप करना हमारा क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला वाला जो एक्सटेंशन वर्ड है उसकी आपकी मेन चीज़ें खत्म हो गई। एक्सटेंशन वर्ड क्या है, एक्सटेंशन मतलब एक्स प्लस टेंसियो, एक्स का मतलब है आउट करना, और टेंसियो मतलब कि किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, खींच करके बाहर लेके जाना। कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। ये किसने दिया था, वी वोहरीज ने दिया था। तो एक्सटेंशन क्या होता है, स्प्रेड ऑफ नॉलेज यूज़फुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, जो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है उनको स्प्रेड करना, फैलाना ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। वी वोहरीज कहाँ के थे, यूके के थे, और आपके 1840 में इन्होंने बोला था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन आपकी क्या होती है, इसके बाद कुछ जैसे कि हम जनरली एक्सटेंशन एजुकेशन को साथ में टर्म यूज़ करते हैं, तो एक्सटेंशन टर्म तो आपको यूज़ हो गया। एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन इज चेंज इन अ बिहेवियर, ठीक है। एजुकेशन क्या है, किसी भी बिहेवियर में बदलाव लाना, ठीक है, किसी भी बिहेवियर में बदलाव लाना, इम्पार्टिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। और कैसे आप उन्हें नॉलेज दो, इम्पार्टिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज एंड हैबिटेट थ्रू इंस्ट्रक्शन और स्टडी, और किसके थ्रू, आप उनके अंदर हैबिट डेवलप करो इंस्ट्रक्शन और स्टडी के थ्रू, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एक चेंज है बिहेवियर में। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंज आते हैं, और ये चेंज आपके हैबिट्स में दिखाई देते हैं। और कोई आपको इंस्ट्रक्ट करता है या स्टडी करते हो आप, तो उससे ये चेंज आपके बिहेवियर में दिखाई देते हैं, आपकी हैबिट में डेवलप हो जाते हैं। तो एजुकेशन क्या है, जनरली आपने देखा होगा, कोई आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एजुकेट कर रहा है, तो आपको शायद ये समझ में आ जाए कि हाँ, हमें बेटियाँ पढ़ानी है, हमारे घर की बेटी को हमें IAS बनाना है, बाकी सब तो वो खुद कर लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये एजुकेशन के थ्रू आएगी, तो आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा, फिर आप उसकी हैबिट में बदलाव करोगे, ठीक है। जो पैसा आप उसकी शादी के लिए सेव कर रहे थे, आप शादी के लिए ना सेव करके उसके क्या करोगे, आप उसकी IAS की कोचिंग कराओगे, तो उससे क्या होगा, जब वो IAS बन जाएगी तो वो बाकी चीज़ें तो वो खुद से ही कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके बिहेवियर में बदलाव लाना हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन को जब हम साथ में ले रहे हैं दोनों टर्म्स को, ठीक है, अब एक्सटेंशन आपको समझ में आ गया क्या है, चीज़ों को फैलाने को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ये वोहरीज ने दिया था पहली बार टर्म। और एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब है बिहेवियर में बदलाव लाना, मोटा मोटा, ठीक है, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना। आप देखोगे एजुकेटेड लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एक इलिटरेट और अनएजुकेटेड लोग से, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये क्या है, अब इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन है आपका। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है आपका, अब अगर दोनों टर्म्स को हम साथ में कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज एडल्ट एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर हमारा क्या आता है, एक तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर एडल्ट एजुकेशन आएगी। एडल्ट एजुकेशन मतलब जो आपके उम्र दराज लोग हैं, जो समय पर पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने उन्हें बाद में चीज़ें सिखाई हैं, तो वो किस में आएगा, एडल्ट एजुकेशन में, ठीक है। एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, और साथ ही साथ कौन सी एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल आपकी इसमें आती है, ठीक है। तो इसमें इनफॉर्मल की जगह नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा, ठीक है। नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, इनफॉर्मल हमारा एक्सटेंशन में नहीं आता है, यहाँ पे नॉन फॉर्मल होगा, ये गलत लिखा है।
ठीक है। तो क्या है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये दोनों एजुकेशन आपकी किस में आती हैं, ये दोनों हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था, कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूज़ किया था एक्सटेंशन को एजुकेशन के साथ लगा करके। कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ की थी, ये यूके की थी। 1873 में ये वर्ड को यूज़ किया गया था, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूज़ किया गया था 1873 में, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन अगर हम बोलें तो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर हम किसको मानते हैं, डॉक्टर जीपी लिगिंस यूएसए के और डॉक्टर केएन सिंह इंडिया के, ठीक है। इंडिया में अगर आप मानोगे तो डॉक्टर केएन सिंह है हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन, और जो मेन वर्ल्ड के फादर ऑफ एक्सटेंशन माने जाते हैं वो है डॉक्टर जेपी लिगिंस, ठीक है। तो ये याद रखना है, एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें एग्जाम में आती है। जैसे ये वाला एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन का जो टर्म है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया था, तो वो आपका यूके में किया गया था, कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब ये तो एक्सटेंशन एजुकेशन का टर्म है, जो पहला पढ़ा था वो एक्सटेंशन था बस, ठीक है। सिर्फ एक्सटेंशन हमारा वी वोहरीज ने इन्वेंट किया था या दिया था उन्होंने टर्म, और बाकी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन और एजुकेशन को साथ जोड़ कर कई टर्म किसे कहा हुआ था, कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिया था, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन के पिता हम किसको बोलते हैं, डॉक्टर जीपी लेगिंस को यूएसए के, और डॉक्टर केएन सिंह इंडिया के हम बोलते हैं। अब एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सटेंशन एजुकेशन को पॉइंट जो है डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन अगर आप बोलो तो ये गाइडिंग, लाइटिंग द पाथ और एडवाइजरी वॉक है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन में एक तो आप लोगों को गाइड करते हो, उनको रास्ता दिखाते हो, पाथ दिखाते हो, ठीक है, रास्ता दिखाते हो और उनको एडवाइस करते हो। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एक तो ये है, लोगों को गाइड करना, उनको लाइटिंग द पाथ को लाइट देना और एडवाइजरी वर्क देना, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। इनलाइटमेंट है आपका, एजुकेशन है आपका इनलाइटमेंट। अब इसमें क्या है, इनलाइटमेंट है, एजुकेशन सेकेंड पॉइंट है, टू प्रमोट एंड एक्सटेंड, टीच पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम देमसेल्फ फर्दर स्टिमुलेटिंग, ठीक है। एक तो इनलाइटमेंट देना, इनलाइटमेंट मतलब उनको कुछ जानकारियाँ देना, ठीक है, एजुकेशन देना, इम्प्रूव स्किल्स, उनकी स्किल्स को बेहतर करना, टू प्रमोट एंड एक्सटेंड, ठीक है, उनकी स्किल को, एजुकेशन को प्रमोट करना और आगे को बढ़ाना, ठीक है। ये एक्सटेंशन करता है टीच पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम देमसेल्फ। उन्हें हम ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम को समाधान क्या है, हम ये बताते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान कैसे कर सकते हो, ठीक है। हम नहीं कि उनकी बेटी को ले जाएं और हम आईएएस बना दें, हम उन्हें बताएंगे कि आपको उसको आईएएस बनाना है, तब जाकर के आपके परिवार में कुछ बेहतर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमें उनको बताना है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, हमें उन्हें लायक बनाना है और फर्दर स्टिमुलेटिंग, और उन्हें क्या देना है, स्टिमुलेटिंग, अधिक प्रेरणाएँ उन्हें देनी है, ठीक है। उन्हें बताना है कि भैया आईएएस ऑफिसर जो होंगी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने पैरों में सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। फिर है हाई इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाई इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा वो बेहतर कर सके, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना एक तरीके से, ठीक है। किनकी, जो हम जिन पे हम काम कर रहे हैं फील्ड में जाकर के, विलेजर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, महिलाएं हो गई, उन सब की क्या करना है, आपको एफिशिएंसी को बढ़ाना है, क्योंकि महिलाओं की बात नहीं हो रही ना, ये तो बेसिक एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो एक्सटेंशन आप काम किस पे कर रहे हो, आप एक्सटेंशन वर्क जनरली हम किससे रिलेटेड होता है, हमारे फार्मर से रिलेटेड होता है, और हम होम साइंस में फार्म वाइफ्स को भी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका हाई प्रोटेक्शन, अच्छी प्रोटेक्शन देना, डेवलप यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना उन्हें, डेवलप करना उन्हें, और किसका, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनको प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना और यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उनको सिखाना, ठीक है, कि किस तरीके से वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन है, तो इन्हें किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट करोगे इन्हें, ठीक है। इन मैनेजमेंट इन द फार्म एंड होम, ठीक है, घर को और फार्म्स का मैनेज करना, ठीक है, मैनेज करना किसको, फॉर्म्स को और घर को, ठीक है। फैमिली लिविंग इम्प्रूव्स एंड यूथ डेवलपमेंट, मतलब आपको ये सिखाना, उनको जाकर के ये सिखाना है कि उनकी किस तरीके से वो फैमिली लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और यूथ को डेवलप कर सकते हैं, जो वहाँ का युवा वर्ग है वो विकसित हो, वो डेवलप हो, ठीक है। एक्सटेंशन इज एजुकेशन एंड दैट इट्स पर्पज इज टू चेंज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल्स विद whom the work
whom the work is to be to change, ठीक है। एक्सटेंशन इज एजुकेशन, एक्सटेंशन क्या है, एक एजुकेशन है, एक शिक्षा है, एंड दैट इज पर्पस, और दैट इट्स पर्पस इज टू चेंज एटीट्यूड, और इसका उद्देश्य क्या है, एटीट्यूड में बदलाव लाना, एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल्स, ठीक है, लोगों की प्रैक्टिसेस में बदलाव लाना, ठीक है। विच होम द वर्क इज टू बी चेंज, और जिस जहाँ हमें काम को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कुछ खास आपकी लाइफ में हो नहीं रहा, सुबह उठ रहे हो, शाम को सो रहे हो, तो कुछ खास नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, आपके एटीट्यूड में, प्रैक्टिस में आप बदलाव लाओगे, आप अपने काम करने का तरीका चेंज करोगे, आपको बताया जाएगा कि नहीं आपको ये चीज़ें इस तरीके से बदलनी है, तो आपका बेहतर होगा जीवन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन इज एजुकेशन, एक्सटेंशन क्या है, एजुकेशन है, एंड दैट इट्स पर्पज इज टू चेंज, और इसका पर्पस क्या है, पर्पज इज टू चेंज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है, प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, और पीपल की प्रैक्टिस में बदलाव लाना, होम द वर्क इज टू बी चेंज, और कहाँ हमें अपने काम को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें एक्सटेंशन एजुकेशन में बताई थी। एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल की जगह यहाँ पे नॉन फॉर्मल होगा, क्या है हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन, क्या है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, हमारी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय इफिशिएंसी यूज ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज, ठीक है। जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज है, जो आपके आसपास लोकल चीज़ें हैं, लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल संसाधन हैं, उनको यूज़ करके आपको क्या करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ टू वे कम्युनिकेशन, ये क्या है, आपका टू वे प्रोसेस है, ठीक है। एक तरफ से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका जो आपके साथ, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसको भी आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या, आपका टू वे प्रोसेस है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, उसको भी आपके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बेसिस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज विलेज लाइफ। अब जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का जो बेस है, ठीक है, वो क्या है, विलेज लाइफ है, हमारा जो गांव की जो जीवन है, रूरल फैमिलीज़ हैं, ग्रामीण फैमिलीज़ हैं, वो है बेसिक हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। तो पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन किसके इर्द गिर्द घूमता है, पूरी तरीके से वो घूमता है आपके रूरल लाइफ के इर्द गिर्द, ठीक है।